पूज्य सद्गुरुदेव बताते हैं पूर्ण अवतार, हर एक एक वस्तु में पूर्णता। त्याग में देखे तो पूर्ण त्यागी, सन्यासियों को भी पीछे छोड़ दे ऐसे त्यागी। और देखा जाए तो गोपियों के साथ लीला भी बराबर, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं सन्यासियों में महासन्यासी, त्यागियों में महात्यागी, ज्ञानियों में महाज्ञानी। एक बार गोपियों ने दुर्वासा जी के दर्शन करने के लिए कृष्ण जी से अनुमति ली। गुरु पूर्णिमा है, गुरु के दर्शन करने जाएंगे। पर यमुना जी पूरे दोनों किनारों के साथ चल रही थी। ना कोई नाव है, ना यमुना जी में कोई रास्ता है कि गोपियां जाए कैसे। आषाढ़ का मास है। तब वो कृष्ण जी से कहते हम दुर्वासा मुनि के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाए। तब कृष्ण ने कहा यमुना जी के तट पे जाकर कहना कृष्ण ने कभी कुछ खाया, कभी कुछ करा नहीं हो, पूर्ण रूप से वो सन्यासी है तो रास्ता दे। तब गोपियाँ पूछती है कृष्ण से, जब आपकी 16,108 तो रानियां हैं और कल ही आपने हमारे साथ रास लीला करी है और आज आप कह रहे हो कि मैं पूर्ण रूप से सन्यासी हूँ, तो कैसे। तब कृष्ण कहते एक बार आप जाके तो देखिए, कह करके तो सुनाइए यमुना जी को। और गोपियाँ कृष्ण का वचन लेकर आती है, यमुना जी से कहती है कि हे यमुना जी, कृष्ण ने कभी कुछ नहीं किया हो, नहीं करा हो, पूर्ण रूप से सन्यासी हो तो मार्ग दे दे। और यमुना जी ने पगडंडी बनाकर गोपियों को सामने किनारे दुर्वासा मुनि के दर्शन करने के लिए जाने के लिए रास्ता दिया है, मार्ग बना दिया है। अब गोपियों के हृदय में भी एक बार तो आया था, जिसको रसिकों में महारसिक कही गई है गोपियाँ, प्रेमियों में महा प्रेम की पराकाष्ठा की धनी कही गई, ऐसी गोपियों के जीवन में भी एक बार तो ऐसा संशय आ ही गया था। गोपियाँ आज पहुँची है यमुना जी के उस पार, दुर्वासा मुनि के दर्शन किए हैं। सारी गोपियाँ गुरु पूर्णिमा के महा महोत्सव में गुरुदेव को भेंट चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर गई हैं। किसी ने मालपुआ चढ़ाए हैं, तो किसी ने दूध के बने पेड़े चढ़ाए हैं, किसी ने कुछ, ना जाने कितनी कितनी वैरायटियाँ, वानगियाँ, व्यंजन लेकर दुर्वासा मुनि के चरणों में समर्पित किए हैं। सारा गोपियों के सामने ही भोग लगाए हैं। समय हुआ जाने का, गोपियाँ कहती है दुर्वासा मुनि, जब हम आए तब तो कृष्ण ने हमको वरदान दिया था, प्रार्थना करना सिखाया था, यमुना जी ने मार्ग दिया था, लेकिन अब हम जाए तो कैसे जाए वापस। तब दुर्वासा मुनि ने भी कहा कि यमुना जी से जाकर कह देना कि दुर्वासा मुनि ने कभी कुछ खाया नहीं हो तो मार्ग दे देना। और गोपियाँ कहती अरे हमारे आंखों के सामने हमारी लाई हुई प्रसादी को खाया और कह रहे कि कुछ खाया नहीं हो तो रास्ता दे देना। कैसे शिष्य, कैसे गुरु। फिर गोपियों ने दुर्वासा जी का वचन लिया, यज्ञ से बनी भभूत दी हुई थी, उस भभूत को किनारे पे छोड़ा और कहा कि हे यमुना जी, अब तो फिर से रास्ता दे दे। दुर्वासा मुनि ने अगर कभी कुछ खाया नहीं है तो हमको मार्ग दे दे। और यमुना जी ने सर सर करके रास्ता दे दिया। गोपियाँ सारी जाने लगी। तब एक बार तो गोपियों के मन में भी हुआ था, मझधार में पहुंचकर एक बार परस्पर कहने लगी कृष्ण तो झूठा है, लेकिन साथ साथ में यमुना जी भी न जाने पता नहीं कब से उनकी बातों में आ गई। आज तो उसने भी मार्ग दे दिया। जैसे शंका को शंका होने लगी और यमुना जी भी अब अपना दिया हुआ रास्ता समेटने लगी। तब फिर से गोपियाँ प्रायश्चित हृदय के साथ कहती है कि अरे माँ तू भी सच्ची, कृष्ण भी सच्चा, हमको जाने दे, पार पहुँचने दे। और गोपियों ने भी जाना कि वास्तव में पूर्ण अवतार, पूर्ण लीला करते हुए भी वो कुछ भी नहीं करते। जिस समय आराध्य सद्गुरुदेव के चरणों में साधक की निष्ठा सुदृढ़ हो जाती है, आंखों देखे कार्य भी अगर वो अहोभाव से समझता है, तब
आराध्य देव, इष्ट देव, स्वामी ऐसे शिष्य को अपने ज्ञान के भाव से माला माल कर लेते। अगर चाहिए भक्ति के पथ पे तो श्रद्धा, विश्वास,